सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात का सफर जो शुरू तो होता है घर पहुंचने की जल्दी में, लेकिन खत्म होता है एक ऐसे राज पर जहां प्यार मौत को भी मात दे देता है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। तो वक्त है रात के 10 बजे का। रघुवीर नाम का एक नौजवान शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर अपने गांव की तरफ जा रहा है। रात काफी गहरी हो चुकी है और उसके दिल में घर पहुंचने की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। और इस सफर को और भी मुश्किल बना रही है ये मूसलाधार बारिश जो शाम से हो रही है और थमने का नाम ही नहीं ले रही। रास्ता पूरा कीचड़ से सना है, चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की खामोशी को तोड़ती सियारों की डरावनी आवाजें। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और रघुवीर के इस मुश्किल सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक ऐसा सफर जो तूफान और अंधेरे से घिरा हुआ है। देखिए, रघुवीर का ये सफर कोई आम सफर नहीं है। वो अपने दादाजी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा है, जो गांव में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। पहले तो ट्रेन ने देर कर दी और अब ये तूफानी बारिश उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक बड़ा सा पेड़ धड़ाम से सड़क पर आ गिरता है। रास्ता पूरी तरह से बंद। अब रघुवीर के पास पैदल चलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां सच और साये का फर्क मिटने लगता है। रिक्शे वाले की एक अजीब सी चेतावनी इस सफर में एक अनजाने खौफ को जन्म देती है। जैसे ही रघुवीर रिक्शे से उतरता है, रिक्शा वाला काका बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उसे अपना छाता दे देते हैं। इस अंधेरे और तूफान में किसी की ये छोटी सी मदद रघुवीर को थोड़ी हिम्मत देती है। लेकिन छाता देते देते वो एक बहुत ही अजीब बात कहता है। वो रघुवीर को आगाह करता है कि अगर कोई पीछे से पुकारे तो पलटकर मत देखना, बस चुपचाप चलते रहना। उसकी ये बात माहौल में एक अजीब सा डर घोल देती है। अब रघुवीर अपने मन को समझाता है कि भाई वो इन सब बातों में यकीन नहीं करता, पर फिर भी रिक्शे वाले की वो बात उसके दिल में एक खटका तो छोड़ी जाती है। क्या ये बस एक सलाह थी या किसी आने वाले खतरे का इशारा? और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां डर अपनी सारी हदें तोड़ने वाला है। यहीं पर उस सीधे साधे दिखने वाले रिक्शे वाले का असली खौफनाक चेहरा सामने आएगा। रघुवीर अभी कुछ कदम ही चला होगा कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, रघुवीर। उसने घबराकर पलटकर देखा तो सामने वही रिक्शे वाला काका खड़ा था। उसकी चेतावनी सच हो रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। पल भर में ही वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। जो कुछ देर पहले इतना भला लग रहा था, अब उसकी आवाज में एक अजीब सी हैवानियत थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रघुवीर का खून जम गया। और फिर वो अपनी असली मांग रखता है। वो कहता है, हम आपके शरीर का ताज़ा ताज़ा खून चाहते हैं। बस इस एक लाइन से रिक्शे वाले का इंसानी नकाब पूरी तरह उतर चुका था। इसके बाद जो मंजर था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसकी आंखें अंदर धंस गईं, चेहरा पीला पड़ गया और उसकी चमड़ी सड़ सड़ कर गिरने लगी। और इससे पहले कि रघुवीर कुछ समझ पाता, वो एक ही छलांग में उसके सामने था। ये कोई इंसान नहीं, ये एक पिशाच था। अब रघुवीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगा। डर के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और वो भागते भागते सीधा पास के शमशान में घुस गया। अंधेरा, कीचड़ और पीछे दौड़ता वो भयानक साया सोचकर ही डर लगता है। अब कहानी के चौथे हिस्से में आते हैं, जब रघुवीर की सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। तब अंधेरे में से एक अनजानी ताकत उसकी जान बचाने के लिए सामने आती है। शमशान में भागते भागते आखिरकार वो पिशाच रघुवीर को पकड़ ही लेता है। वो उसका गला इतनी जोर से दबोचता है कि रघुवीर की सांसें रुकने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे लगा बस अब सब खत्म। लेकिन तभी अंधेरे में से एक और साया निकलता है और सीधा उस पिशाच पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले से पिशाच की पकड़ ढीली पड़ जाती है और रघुवीर जमीन पर गिर पड़ता है। तो अब दो अलौकिक शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ था खून का प्यासा पिशाच और दूसरी तरफ था एक रहस्यमयी रक्षक। इस नए साय का चेहरा तो साफ नहीं दिखता, लेकिन वो इशारों में रघुवीर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है।
वो रक्षक उस पिशाच को उलझाए रखता है और रघुवीर से जोर से कहता है, घर लौट जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये सुनते ही रघुवीर बिना एक पल सोचे अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। और अब कहानी अपने सबसे भावुक और आखिरी मोड़ पर है। यहां उस अनजान बचाने वाले का वो सच सामने आएगा जो दिल को अंदर तक हिलाकर रख देगा। रघुवीर जब हांफते हुए घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में मातम छाया हुआ है, आंगन में एक चिता सजी है और उसकी दादी फूट फूट कर रो रही हैं। चिता पर उसके दादाजी का शरीर था। उसकी दादी रोते हुए बताती हैं कि दादाजी के आखिरी शब्द थे, रघुवीर, रघुवीर बहुत खतरे में है। और उसी पल रघुवीर को सब समझ आ जाता है। शमशान में उसका रक्षक कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की आत्मा थी, जो मरने के बाद भी अपने पोते को बचाने के लिए लौट आई थी। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अपनों का रिश्ता इतना मजबूत हो सकता है कि वो मौत की सरहदों को भी लांघ जाए? ये उस प्यार की ताकत को दिखाती है जो शायद वक्त और जिंदगी से भी परे हैं।